जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, देश प्रेमियों, भारतवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आप सबको विदित तो है, ऐसा नहीं कि कोई आप लोग अनजान है इस बात से, लेकिन इसके ऊपर ज्यादातर लोग गौर नहीं करते। कुछ थोड़े लोग हैं उसके ऊपर ध्यान बराबर से देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं आपको कल जो हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस गया, उसकी आप सबको ढेर सारी कामनाएं। आशा है कि आप सब लोग इसकी वैल्यू करेंगे। हाँ, उसकी कीमत चुकाई है हमारे पूर्वजों ने। जो आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ कि जो वीर अमर बलिदानी है उसकी, और उसको क्यों इतिहास से भुलाए गए, क्यों आपके सामने से हटाए गए। हाँ, ये बात आप सोचे, समझे और उसके ऊपर गौर करें, अपनी आवाज उठाए कि हमारे पूर्वजों को क्यों भुलाए गए। एक बात इधर दूसरी भी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि हम आज आजाद है, वो आपकी और मेरी बदौलत आजाद नहीं है, वो हम आजाद है, ये लोग जो बलिदान दे के गए ना, उनकी वजह से हम आजाद है। और दूसरे साथ साथ में छोटी सी दूसरी बात भी कर देता हूँ कि आज हम हिंदू है ना, हमारे पूर्वजों ने अपना रक्त सींचा है हमको हिंदू रखने के लिए, जुल्म सहे है, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। जो डर गए थे, जो कायर थे, तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो आज मुसलमान हो गए। लेकिन जो आज हिंदू है, उसके पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए। एनीवे, तो अभी बात करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं आजादी के वीर बलिदानी। जो आजादी हमें कैसे मिली, किसकी बदौलत हमें मिली है। तो थोड़ा गौर करिए। 1857 से पहले नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 1857 से, तो 1857 का हमारा अपराइजिंग नहीं था, हमारा स्वातंत्र्य संग्राम था। ये जो हम लोग को नीचा दिखाने के लिए इतिहास में उसको 1857 का कोई बलवा बोलता है, कोई अपराइजिंग बोलता है। ना बलवा था ना अपराइजिंग था, वो स्वतंत्र संग्राम था। और स्वतंत्र वीर थे वो, जो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी पेशवा और बाकी के कहीं नामी अनामी जो लोग थे। आज मुझे ये 3 लोगों का याद है, तो मैं 3 लोगों का नाम लेता हूँ। लेकिन बहुत से दूसरे लोगों ने भी हमको आजाद करने के लिए अपने बलिदान दिए। तो इनको सबको इतिहास में क्यों जगह नहीं देंगे। हाँ, और जिसने आजादी दिलवाई ही नहीं है, अंग्रेजों की गुलामी की है, चाटुकारी की है, गांधी और नेहरू को आगे किया जाएगा कि किधर किसी ने तो गीत भी बना दिया, बिना ढाल बिना खड़ग हमें दे दी आजादी, और साबरमती के संत ने क्या कर दिया। ये जो भी है वो राइट। मैं तो उनको संत भी नहीं मानता, मोहनदास को, ना नेहरू को पंडित या चाचा मानता हूँ। ये लोग अंग्रेजों के जासूस या जो चमचे थे हमारे दरमियान, ताकि उनको भागना जब भी पड़े या देश छोड़ना पड़े, ताकि वो आसानी से जा सके। क्योंकि जो वीर सावरकर जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, खुदीराम बोस थे, अशफाक उल्लाह खान थे, हाँ, वीर सावरकर जी थे, वो सब तो हथियार लेके लड़ने वाले, तो इनका जीना मुश्किल कर देते। और कितने लोग थे अंग्रेज, यही तो बहुत सोचने वाली बात है कि कितने अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया। चंद मुट्ठी भर लोगों ने शासन किया, बाकी हमारे लोगों ने उसका साथ दिया। तो हमारे लोगों को कुचलने में हमारे लोगों का ही एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, आप सोचिए उसके ऊपर। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ, तो जनरल डायर ने तो ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे, मतलब वो गन चलाने वाले कौन थे। हमारे हिंदू तो थे, हमारे भारतीय तो थे। तो इसमें से किसी एक मर्द नहीं निकला कि जिसने अपनी गन घुमा के जनरल डायर को एक गन मार दी। लेकिन हाँ, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, उस क्षण के लिए अफसोस है, लेकिन बाकी उधम सिंह निकला और लंदन जाके भी उसने अपना देशवासियों की जो बेरहम हत्या कर दी गई थी उसका बदला लिया। ये है हमारा भारत की धरती की शूरवीरता। तो आज मैं थोड़े लोग जो है मुझे याद है, मैं ढूंढ पाया हूँ, उसके सबके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले लिस्ट में जो आते हैं 3-4 लोग, इसमें वीर सावरकर जी है, जिसने 28 साल काला पानी की सजा भुगती। ये काला पानी क्या है, 28 साल क्या है, वीडियो में लेकर मैं आपको बताऊंगा। भगत सिंह ने अपनी जान दी, चंद्रशेखर जी ने अपनी जान दी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान दी, सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते हुए भी मरी हुई जिंदगी जिए। वो भारत के हित में सोचते थे, इसलिए आजादी के बाद भी वो बनारस में गुमनामी बाबा बन के रहते थे, लेकिन बाहर नहीं आए। बाहर आते तो भारत में उथल पाथल हो जाती, तूफान हो जाते थे। तो वो सोचते थे कि इसमें आपको है ना, अनुज धर है, बहुत अच्छे राइटर है, उसकी जान की जोखिम में उसने बहुत रिसर्च किया है, बहुत लिखा है। आप अनुज धर की पुस्तक पढ़िएगा,
मैं उसकी लिंक डाल दूंगा इसमें। हाँ, ऐसे लोगों की और आज जो है वो अनुज दर है, जनरल मेजर जनरल जीडी बख्शी जी है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी है, ऐसे बहुत से लोगों ने मेहनत करके इंडिया गेट पे सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। तो इसके पीछे ये लोगों की मेहनत है। हाँ, तो ये लोग मेन है जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना सर्वोच्च जो उसके पास था जिंदगी के सिवा भी न्यौछावर कर दिया और हमें आजादी देने के लिए निकल पड़े। और इन लोगों को क्यों जानबूझ के इतिहास में जगह नहीं दी गई है? दूसरे लोग हैं उनके साथ, अशफाक उल्लाह खान, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, खुदीराम बोस। हाँ, एक छोटा सा उल्लेख नहीं किया गया। कभी आप सोचिए ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये तो महान लोग थे, अगर इनको जगह देते हैं तो ये जो जिसको जगह मिली है ना वो बोने साबित होते हैं। और लगते आपको पक्का, आप जैसे मैं कन्विंस हो चुका हूँ, आप भी कन्विंस हो जाते कि अंग्रेजों के दलाल थे, कि कोई ना राष्ट्रपिता था ना कोई चाचा था, ये अंग्रेजों के दलाल थे। मैं तो कन्विंस हो चुका हूँ। दूसरा जो थोड़ी महिला क्रांतिकारी है उसका भी उल्लेख मैं कर देता हूँ। एक है मातंगिनी हाजरा, 72 साल की उम्र में भी तिरंगा लेके गोलियां खाई थी। कनकलता बरुआ, वो 17 साल की छोटी बच्ची थी, उसने भी आजादी के लिए पुकार करते करते पुलिस की गोली खाई और शहीद हो गई। रानी गाइदिन्ल्यू, नागा लड़की थी, 13 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उसको मार दिया। दुर्गा भाभी, जो भगत सिंह को लाहौर से बचा के इधर तक लेके आई थी। तो ये सब लोग हैं। मेरा सत सत प्रणाम। आशा है कि आपको ये बातें पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो आप दूसरे लोगों से साझा करिए, दूसरे लोगों को बताइए, क्योंकि हमारे भारतवासियों को जरूर है इसके बारे में जाने। हाँ, क्योंकि इसमें तो भुलाया गया है जबरदस्ती। तो इनको क्यों बुलाए गए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक राजनीति की सोची समझी साजिश थी कांग्रेस की कि सिर्फ गांधी नेहरू की बात ही चले, गांधी नेहरू को हीरो बताया जाए। इतिहासकार उनके चाटुकार थे, इतिहासकार को पैसे दिए गए थे, तो इतिहासकार ने इतिहास ऐसे लिखा जैसे गांधी नेहरू चाहते थे। दूसरा, आजादी के बाद हमारे 3 या 4 शिक्षा मंत्री या वामपंथी थे या मुस्लिम थे। तो वामपंथियों को तो हिंदुओं को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट है और मुसलमानों को तो हिंदुओं को नीचा दिखाना है। तो मुगलों को महान बताया, बाकी किसी को कुछ बताया ही नहीं है। हाँ, जाति भेद भी किया गया है। कुछ जो दलित थे, कुछ जो आदिवासी थे, उनके नायक को छोटा समझ के उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। कुछ अंग्रेजों ने हमारे सारे दस्तावेज जला दिए, इसलिए लोगों के सामने सच नहीं आ पाया। हाँ, तो हमें चाहिए, हर भारतवासी की फर्ज है कि इनको अमल करें। इनको कैसे अमल करें? तो सभी को चाहिए कि इन वीरों की तस्वीर मेरे पास जितनी निकलती है मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आप ये तस्वीरें साझा करें, उनकी अमर कहानियां आप दूसरे को बताएं, खास करके अपने बच्चे को, आने वाली पीढ़ियों को बताएं इसके बारे में। इतिहास की किताबें जो है एनसीईआरटी की, उसमें बदलाव की मांग करें। जो और एक नारा बनाइए कि जो देश के लिए मरते हैं वो अमर हो जाते हैं। हमारे दिलों में तो वो अमर है, लेकिन हमारी किताबों में भी वो अमर होने चाहिए। के साथ में आपके लिए एक दूसरा चीज साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, ये वीर सावरकर को माफी भी बोलते हैं। हाँ, और मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूँ। तो गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने तो माफी से भी बदतर काम किए हैं, अंग्रेजों की दलाली के सिवा कुछ नहीं किया है। और वीर सावरकर जी 28 साल, 25 साल में एक पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी प्लस 3 साल सेल्यूलर जेल अंडमान में निकाला है। कैसी है सेल्यूलर जेल, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो काला पानी सेल्यूलर जेल अंग्रेजों ने एक नर्क का सर्जन किया था उधर, जो हमारे आजादी के लड़वे थे उसको तकलीफ देने के लिए। और ऐसी कोठियां बनाई गई थी कि 693 अंधेरी कोठियां बनाई थी जिधर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थी। कैदियों को बेड़िया पहना दी जाती थी और खाली पूरे कपड़े नहीं मिलता था उसको, खाली एक लंगोट मिलती थी। और खाने में उसको सड़ा हुआ अनाज और नमक वाला पानी दिया जाता था। और दिन में 18 घंटा तक उसको कोलू पेलना पड़ता था, तेल निकालना पड़ता था। सावरकर जी ने एक जगह लिखा है उसकी किताब में कि एक स्वस्थ आदमी 20 चक्कर कोलू काटने के बाद, कोलू को चलाने के बाद बेभान हो जाता है, पर हमें 50 चक्कर जबरन लगवाए जाते थे। आप समझो कितनी पीड़ा होगी।
गांधी नेहरू को जेल में रखा गया था और सावरकर जी को जेल में रखा गया था, उस समय आपको फर्क चलता था। को नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, उधर से इंदिरा को पत्र भी लिखते थे। गांधी अपनी अपने सेक्रेटरी को भी साथ रखते थे, हाँ, और चरखा चलाते थे। और सावरकर जी काला पानी में क्या करते थे, उसको पूरा प्रतिबंध था, खून से उसने लिखा है। और 11 साल मतलब अकेले जेल में रह गए, कोई भी सावरकर जी की आत्मकथा पर वंदे मातरम लिखा। अगर ब्रिटिशर सबसे ज्यादा डरते तो वीर सावरकर से डरते। ये ब्रिटिश सीक्रेट फाइल्स ये बताती है। हाँ, ये कोई मेरी आपकी कहानी नहीं है, ब्रिटिश सीक्रेट फाइल है। और सावरकर जी को मोस्ट डेंजरस कैदी माने जाते थे। और भगत सिंह को जब भी फांसी दी तभी उसको भी बोलते कि अब कोई दूसरा सावरकर पैदा ना हो, इसलिए भगत सिंह को फांसी देती, डराने के लिए दूसरे लोगों को। और जब भी भगत सिंह का केस चल रहा था या चंद्रशेखर आजाद का चलता था, तो ये दोनों तो बड़े बैरिस्टर थे, मोहनदास और नेहरू तो, लेकिन दोनों में से एक ने भी ना भगत सिंह की ना आजाद की पैरवी की। और अंग्रेज ने कहा, लिखा है, मेरे को मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि हमें डर था कि गांधी और नेहरू बोलेंगे तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ताजुब की बात है कि गांधी और नेहरू ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि दोनों को लाइमलाइट चाहिए थी। उसके ऊपर है, भारत कल उसको याद करे, ताकि कोई भी जो वीर है उसको किसी को सहायता नहीं। और एक कहावत तो है, कहावत तो नहीं है, सॉरी उक्ति है, कहा मैंने पढ़ा है या सुना है कि जब भी नेहरू गया था तो नेहरू ने बोला कि तुम वो फला ठिकाना कोई पार्क, तो चंद्रशेखर आजादी पार्क में रुके, उधर अंग्रेज पुलिस पहुंच गई। अंग्रेज पुलिस के साथ लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजादी ने लास्ट मुझे, मैं अनुदान समझूंगा कि आप मुझे हेल्प कर रहे हो। कैसे हेल्प कर रहे हो? मेरी चैनल को बढ़ावा देके। मेरे ऐसे मुझे चाहिए कि मेरे भारतीय ये बातें समझे, जाने, जो आज तक उसको जबरदस्त अनजान रखे गए। और ये बात आप दूसरे भारतीयों के साथ, जिसको भारतीय होने का गौरव है, जिसको भारत देश प्रति प्यार है, जो मुझे है और आपको है, तो उनके साथ साझा करिए। आपका खूब खूब धन्यवाद। आज जन्माष्टमी है तो आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हाँ, और राम जी का जीवन बहुत उत्तम था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन आज के युग में कृष्ण चलेंगे। कल मोदी साहब ने बोला है ना कि अब सुदर्शनधारी चाहिए, मुरलीधारी नहीं चाहिए। मुरलीधारी को मुरली बजाने के लिए, प्यार करने के लिए, रास खेलने के लिए मत फॉलो करिए, अभी सुदर्शन चक्रधारी को याद करिए। और उसकी जो बात थी ना, उसने अर्जुन को कहा था कि पार्थ अब तुम चढ़ाओ बाण, अभी तो युद्ध वही एक उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो हमारे लिए भी देश में, देश के दुश्मन अंदर भी है, देश के दुश्मन बाहर भी है, हाँ, लेकिन ज्यादा खतरनाक है देश के अंदर के दुश्मन। तो उसके साथ लड़ने के लिए एक अच्छे नागरिक होने की आप सारी फर्जें बताइए और हमारे देश को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।